हेलो फ्रेंड्स, आई सेल्फ डॉक्टर शिवम। मैं आज आपके साथ में कुछ ऐसी बातें करने आया हूँ जिस पे हम अक्सर गौर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो है अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो ऐसी ऐसी बातों पर हम बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, एक दूसरे की बातों को सुन सकते हैं। तो ये बात जो मैं करने चाहता हूँ ये है हमारे मम्मी पापा के बारे में। ठीक है, हमारे जो मम्मी पापा होते हैं ना, उनका ना एक नज़रिया होता है, वो दूर की सोच रखते हैं। ठीक है, पर आजकल क्या हो रहा है कि मतलब शुरू से एक जनरेशन गैप तो होता था कि समझ नहीं आता था कि वो हमारे तरीके से क्यों नहीं सोचते हैं, और वो हमें लगता था कि वो समाज के साथ क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी ना प्रॉब्लम एक और आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि समाज के साथ तो चलो बड़े, वो हम चाहते हैं बच्चे, लेकिन क्या और देख रहे हैं, वो क्या वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप जो है हम पर इतना ही ध्यान दे रहे थे। हाँ, मतलब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस इंसान ने इतना कुछ करा है तुम्हारे लिए, तो मैं उतना नहीं समझ में आ रहा कि वो इंसान कभी गलत राय नहीं दे सकता। तो उस पर ट्रस्ट नहीं रहा है आज के डेट में, ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी। कि और कोई नया बंदा मिलता है जो उससे तुम्हें एक महीने में, एक हफ्ते में इतना ट्रस्ट हो जाता है कि तुम किसी और के बारे में सोच नहीं सकते। तो ये चीज़ क्या चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आती। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इंटरेक्ट करना छोड़ दो, आप बातें मत करो किसी से, या फिर, लेकिन मैं कहता हूँ किसी को मतलब किसी के हिसाब से अपने पेरेंट्स को जज नहीं करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स को जज कर नहीं सकते, हमको उनकी बातों को समझना होगा। और वो समझना कैसे होगा, अपने आप को उनकी जगह पर रख कर देखना होगा, जो कि ज़रूरत है इस वक्त की, आज के वक्त की। अच्छा, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि एग्रेशन। आज की डेट में बच्चों में एग्रेशन बहुत है। इतना एग्रेशन मैंने मतलब देखा ही नहीं कि अभी से 9th-10th के बच्चे आपके बातों को सुनना तो दूर, अपनी किताबें फेंक फेंक के चले जाते हैं एग्रेशन में। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो ये एग्रेशन कहाँ से आता है? हालांकि मैं मानता हूँ कि ये बातें जो होती हैं ये दोनों साइडेड होती हैं। बच्चे की अपनी एक इस पे हिस्ट्री होती है, इमोशनल हिस्ट्री, और इस पे अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनका भी अपना एक योगदान है। ठीक है, तो ज़रूरत क्या है इस चीज़ को बात करने की कि अगर वो रेज जो उसमें वो चीज़ें आ रही हैं 9th-10th के समय पर, अगर उस पर बैठ कर के आपने बात नहीं की या सही से पेरेंटिंग नहीं किया तो प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर बात हो रही है बदलते उस रिश्ते की जो कि माँ बाप और बच्चों के बीच में होता है। ठीक है, जो कि आगे चल के ट्रस्ट का नाम लेगा, और वो ट्रस्ट के बल पर वो जो है एक दूसरे के हिसाब से जो है चीज़ों को ले पाएंगे। ये जो समय होता है 9th-10th का, यहीं से ही बच्चे के अंदर वो बड़े वाली इच्छाएं आती हैं। ठीक है, तो बड़े बनने में क्या होता है कि उसको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, और उस समय पर उसके मम्मी पापा को बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं मानूंगा कि अलार्म हो जाइए, एकदम तुरंत तैयार हो जाइए कि हाँ, हमको जो है ज़रूर अपने बच्चे की तरफ ध्यान देना होगा। उससे बातें कीजिए, उसको जानिए। तो एज अ ट्यूशन टीचर मैंने अपनी ट्यूशन पढ़ाने की जो पद्धति है उसमें यही चीज़ अपनाई है कि मैंने हमेशा अपने बच्चों को ना उसको पहले जाना है कि वो इसकी साइकोलॉजी क्या रहती है। साइकोलॉजी से मुझे बहुत कुछ समझ में आता है। ठीक है, हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप इमोशनली और साइकोलॉजी करके उसको एकदम ब्रिलियंट नहीं बना सकते, लेकिन आप उसको एक मोटिव दे सकते हो। वो मोटिव जो होता है वो किसी भी तरीके से वर्क कर सकता है उसकी लाइफ में बड़ा बदलाव लाने के लिए।
वो बदलाव उसको बड़ा भी बनाएगा, वो बदलाव उसको अच्छा आदमी भी बनाएगा, अच्छा इंसान बनाएगा, और इसके साथ साथ पेरेंट्स के साथ उसके टूटते रिश्ते को भी बचा लेगा सही समय पर। तो बात यहाँ पे ये आती है कि उसको समझना चाहिए, ठीक है, बच्चे को उसको जानना चाहिए, उसके एग्रेशन को भी दूर करना चाहिए, और बजाय इस चीज़ की कि काउंसलिंग कराना है, इधर ले जाना है, उधर ले जाना है, या लेट होने पर ये सोचना कि भगवान हमने इनके लिए इतना किया, अब हम क्या करें, तो ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए पेरेंट्स को। सही समय रहते उनसे बात करनी चाहिए। यहाँ पर बच्चों का क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए कि अगर उनके माँ बाप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि मतलब वो कहते हैं कि हम क्या करें फिर, जब बात करने कोई नहीं है सर, कोई सुनता ही नहीं है मेरी, मैंने ये सुना है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, बच्चे एज अ बच्चे के तौर पर हम अपने फैमिली में किसी को, जैसे मतलब कोई ऐसा हो, जैसे वीकेंड हो, कभी कोई छुट्टी का समय हो, उनके पास बैठो, उनको धीरे धीरे करके अपनी परेशानियों को बताओ। अगर नहीं बता सकते तो किसी पेपर पर लिखो और वो पेपर उनके ऑफिस बैग में डालो, उनको समझाओ। देखो, पेरेंट्स को ही समझा बताना है ये बातें। अगर आपके मन के जो विचार हैं आप उनको दबाने लग जाओगे तो वो आपको एक राय दे देंगे अपने पेरेंट्स के बारे में, और वो राय जो है आपको और उनके रिश्ते को क्या करेगी, कमज़ोर बनाएगी। तो मेरा मानना यह है दोस्तों कि इस चीज़ पर चर्चा होनी चाहिए, और अगर आपको मेरी बातें सही लगें तो मुझे बताइए, मैं इस पर और आगे आपसे बातें करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।